जब आदमी खुद अपना रोजगार करे तो भी मुसीबत, नौकरी मिलेगा नहीं। फुटपाथ पे अगर हम दुकान लगाते हैं तो प्रशासन द्वारा जो है उसे हटाया जाता है। ये घटना लगातार चलते आ रही है। जब से नगर पालिका धनबाद बना तब से दुकानदार पे ये अत्याचार होते आ रहा है। आए दिन कोई न कोई बहाने दुकानदार को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दुकानदार को एक जगह भी दिया गया, ऐसा जगह जहां पे लगता कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। ठीक आप देख रहे हैं कोर्ट मोड़ के पीछे में जहां पे कोहिनूर मैदान हुआ करता था, वहां पे एक वेंडिंग जोन बनाया गया है। दुकानदारों के लिए फर्स्ट क्लास सारा चीज़ बनाया गया है, मगर सवाल एक ही है कि वहां जब कस्टमर ही नहीं जाएगा, ये दुकानदार लोग 6-6 महीना रह करके अपना रोजी रोटी खाने पे आफत जब हो गया तो वापस जहां पे वो दुकान लगाते थे वहां लगाना शुरू कर दिए। इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? लग रहा है यही कि पूर्व से ही सुपोषित योजना के अंतर्गत 134 दुकान और जगह कई जगह 1984 से लेके अभी तक सुपोषित योजना के अंतर्गत ही दुकान आपको मिलेगी। आज पूर्व में हमारे धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ भाई रेलवे के फाटक से लेके डीएवी तक और फूलवाला से लेके डीआरएम मोड़ तक उन्होंने 18 संसद के बीच में सुपोषित योजना के अंतर्गत रेलवे को वो प्रस्ताव दिए, लेकिन आज तक डीआरएम जीएम नहीं। जीएम ऑफिस में भी ये बात रखी गई कि सुपोषित योजना के अंतर्गत रेलवे सिर्फ ज़मीन दे और अपना ये लोग अपना बना लेंगे। आज तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई रेल प्रशासन या जिला प्रशासन या नगर निगम उसका पहल नहीं किया, जबकि पूर्व में भी ये बात को रखा गया। जो चीज़ें हमारे फुटपाथ दुकानदारों के लिए लाया गया, बहुत लंबी लड़ाई के बाद 2014 में कानून बना, पथ विक्रेता अधिनियम कानून बना। उस कानून के तहत जितनी भी सुविधाएं हो, जैसे कि उनको फुटपाथ वेंडिंग जोन बना के थे, वो हमारे एक फॉर एग्जांपल कहना चाहेंगे धनबाद जो हमारा नगर निगम है, हम उस पर टीवीसी हुए। हमारे धनबाद नगर निगम के जो पूर्व के हमारे जो नगर आयुक्त थे, वो इस निगम को एक हिटलर शाही के रूप में वो चलाया। वो हिटलर के रूप में उनको संज्ञा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब नगर निगम के द्वारा जब हमारा वेंडिंग जोन बन रहा था तो समय से पूर्व हमारे टीवीसी कमेटी को भंग किया गया। मैं टीवीसी सदस्य हूँ, हमारे टीवीसी कमेटी को भंग किया गया। भंग करने के बाद उस मार्केट का निर्माण कराया गया, ना कोई राय विचार कभी किया गया, ना कुछ किया गया, जिसका नतीजा है कि जो हमारे देश में जो देश के आम नागरिक जो टैक्सेस देते हैं, उस टैक्सेस का पैसा बर्बाद हुआ। जो सरकार का ज़मीन है वो भी बर्बाद हुआ। जो हमारे दुकानदार को लॉटरी से वहाँ पे दुकान दिया गया, वो दुकानें भी वहाँ नहीं चली। दुकानदार बेचारे भाई हमारे 1 महीना तक इंतजार किए, बोहनी तक नहीं उनका होता। ये सारी अव्यवस्थाएं रही निगम के तरफ। निगम को एक फ्रूटफुल प्लान ऐसा रेडी करना चाहिए जिससे कि वहाँ पब्लिक जाए। जैसे कि मुख्य रूप से वहाँ के दुकानदार कह रहे थे कि मेन सड़क से इस मार्केट का कनेक्टिविटी के लेकर हम लोगों ने कितने बार नगर आयुक्त से कहा, जिला प्रशासन से कहा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो मामला जस का तस रहा और आज ये स्थिति हो गई है कि वहाँ हमारा 10% भी दुकानदार नहीं है। और मैं एक चीज़ केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तत्कालिक समस्या है उनके माध्यम से मैं उनको ये दुख दर्शाना चाहता हूँ दुकानदारों का। धनबाद स्टेशन पे हमारा जितने फुटपाथ दुकानदार भाई हैं वो अपना दुकान लगाते हैं। ज़मीन हमारा एनएच का है और रेलवे जबरन कहती है वो मेरा है। हम लोगों ने पेपर भी दिया है कि ये एनएच का है। अतिक्रमण उन लोगों ने किया और बाउंड्री करके प्लांटेशन किया, पौधे लगाए। हमारा ये कहना है कि पौधे लगाने से वातावरण में कुछ स्वच्छता तो आएगी, लेकिन जितने दुकानदार भाई को वहाँ से हटा दिया गया है, वो दुकानदार भाई का परिवार इस शहर में कैसे चलेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की बनती है, चाहे निगम हो या राज्य सरकार हो। हमारा प्रथम केंद्र सरकार से यह कहना है कि हमारे टीवीसी कमेटी में जब ये कानून बन रहा था तो रेल को नहीं रखा गया था, लेकिन आज एक कानून उन्होंने बनाया है कि रेल की जमीन को लीज पे
बड़े लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए देने का प्रावधान है, लेकिन एक गरीब, एक फुटपाथ दुकानदार को भी आप जमीन दे। मैं ये मांग करता हूं उनसे कि अगर आप पैसा नहीं देंगे, जैसे हमारे पूर्व में नेतागण, हमारे मित्रगण बोले संपोषित योजना, हम उसी को दोहराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं सरकार से, देश की और निगम की, अगर आपके पास फंड नहीं है तो रेल प्रशासन हमें जमीन आवंटन करे, हम स्वतः अपने निर्माण कर लेंगे। एक नक्शा भी दे दे वो, जिससे सुंदर और स्वच्छ बढ़िया सा दुकान और मार्केट बनाए, जिससे हमारा गरीब भाई फुटपाथ दुकानदार वो अपने परिवार का जीवन भरण पोषण इस शहर में, चाहे देश के किसी शहर में, ऐसा रोड मैप बनाए जिससे कि उनका परिवार चले, उनके बच्चे पढ़े, वो भी एक अच्छा नागरिक बने, ना कि चोर क्रिमिनल बने। फुटपाथ दुकानदारों का महाधरना के जरिए हम लोग, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि वर्षों तक फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो देश में कानून बना है, जिस कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों को तमाम अधिकार देने की बात है, उस कानून को लेकर कितने नेता सड़क पर उतरे हैं, अधिकारियों से बात किए हैं। आज ये लोकसभा चुनाव में इसका सारा चीज सामने आ जाएगा। आज फुटपाथ दुकानदारों पर कानून रहने के बावजूद जो भीषण अत्याचार है, उसके खिलाफ आज के महाधरना के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मांग किए हैं कि स्वपोषित योजना के तहत जिस तरह पूर्व में ISM से लेकर कोटमोड़ तक, दहिया से लेकर बेकार बांध तक, पुराना बाजार से लेकर जोड़ा फाटक तक दुकानदारों को 6x8 का दुकान मुहैया कराई गई है, जो आज सभी दुकानदार बहुत बढ़िया से परिवारों का उसके जरिए भरण पोषण करते आ रहे हैं। ऐसा ही दुकान हमको स्वपोषित योजना के तहत चाहिए। तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको 8x6 का केवल जगह आवंटन कर दो, उसी में हम लोग भवन प्रमंडल के नक्शा के अनुसार अपना दुकान हम लोग अपने बना लेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है ऐसे दुकान बनने से ही केवल फुटपाथ दुकानदारों का परिवार सहित अपना भरण पोषण हो सकता है। इनके अलावा बहुत सारा और भी मांग है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फुटपाथ दुकानदारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था आदि मांग भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन धनबाद नगर निगम तो वेंडिंग जोन जो है, जो वेंडिंग जोन पहले भी हम लोग बताया, वेंडिंग जोन जो बनाया गया है, इसका हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। हम लोग का कहना है वेंडिंग मार्केट बनाइए, फुटपाथ दुकानदारों का सुझाव लीजिए, जो उस दुकान में दुकानदारी करेंगे उनका सुझाव बिना अफसर लोग ऐसा दुकान बना रहा है इनके लिए जो हड़ताल के लायक है। दुकानदारी करने के लिए नहीं है, जहां ग्राहक पहुंचते ही नहीं है। दुकानदारी 2 महीना करके कोर्ट में दुकानदार अपना पूंजी सब खत्म कर लिए हैं। उसके बावजूद जबरदस्ती नगर निगम हम लोग को दबाव बनाए हुए हैं कि वहां पर पुनः आप उस मार्केट को जमाने का प्रयास करें। आप बनाने के पहले हमसे सुझाव नहीं लेते हैं, और बनने के बाद जब दुकान नहीं चलता है, दुकान जब आवारा खाना बन जाता है, तब आप हम लोग पर दोष थोपते हैं कि दुकानदार वहां जाना नहीं चाहता है। आप बनाइए जैसा दुकान हमने बनाया SM में, जैसा दुकान कोर्ट में बनाया, पुराना बाजार में, दहिया से लेकर बेकार बाग तक तमाम दुकान में आज दुकानदारी कर रहे हैं। परिवार सहित लोगों का भरण पोषण चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग ढंग से रह रहे हैं, लोगों का जिंदगी का संवारना है। तो लोगों जिसके लिए आप बना रहे हैं उनसे सुझाव लिया जाए, फुटपाथ दुकानदारों से पहले सुझाव लिया जाए कि तुमको कैसा दुकान बना के देने से भाई तुम्हारा रोजगार चल सकता है, तुम्हारा परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। जिसके लिए आप बना रहे हो उसका ठिकाना नहीं, और अपने मन मर्जी से इस देश का पैसा, तुम्हारा बाबूजी का जमींदारी का पैसा है का तुम ले आया था। मनमानी तुम करते हो, यहाँ पर आके अपना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हो, 40% कमीशन लेकर यहाँ वेंडिंग मार्केट बनाते हो, और उसी में फुटपाथ दुकानदारों को दबाव बनाते हो कि वहाँ तुमको जाना ही होगा। इसके विरोध में आज हमारा महाधरना का कार्यक्रम है।
हमारा मानना है यहाँ से अब हमारा कोई परिणाम निकालने वाला नहीं है। चुनाव खत्म होते ही 1-2 नहीं 10-20 बसों में ट्रेन में भरकर हम लोग रांची जाएंगे और मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का घेराव करके 100 पोषित योजना को लागू होने तक हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। पूंजी ही खाएंगे ना अपना, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जहां दुकान लगाना है, लेकिन रोड पे दुकान मत लगाइए। अच्छी बात है, रोड पे दुकान हम नहीं लगाएंगे। इनका भी यही कहना है। इनका कहना है कि भाई हमको उसी इलाका में सरकारी ज़मीन पे दुकान दे दीजिए। सरकार के पास बहुत सारा ज़मीन है, फुटपाथ पे भी ज़मीन है, DGMS के पास भी है, पशुपालन विभाग के पास भी, मगर हमको वो जगह दीजिए, उसी इलाका में दीजिए जहाँ से कस्टमर आए और मेरा दुकान चले। अब हमको भेज दीजिएगा तोपचाची में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? इनका यही कहना, आज इनका घेराव करने का एक ही मकसद है कि भाई हमको सही जगह दे दीजिए। हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, हम कभी रोड पे या फुटपाथ पे दुकान नहीं लगाएंगे। हमें भी पता है कि फुटपाथ पे अगर हम दुकान लगाते हैं तो कस्टमर को परेशानी होती है और परेशानी हमको भी होती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। यही ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे। आइए इनकी समस्या जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्जवल रूज है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? देखिए, समस्या है हर बार डेली 2 दिन 4 दिन 10 दिन का बाद नगर निगम से आदमी आ रहा है, सामान उठा कर लेके चल जा रहा है, कच्चा माल उठा कर लेके चल जा रहा है, तराजू बटखरा सब उठा कर लेके चल जा रहा है और यहाँ से दुकान हटाओ। ठीक है, हम लोग दुकान हटाएंगे तो हम लोग का भी तो पेट है, हम लोग क्या करके खाएंगे? जब हम लोग भी झारखंड का मूल निवासी है, ये भारत सबका है, सबका अधिकार है, तो हम लोग को भी तो रोजी रोटी करने का भी तो अधिकार है। जब सरकार बोल रहा है देखिए मेरा पास रोजगार नहीं है, आप लोग रोजगार पैदा कीजिए। जब मोदी जी ने भी बोले थे मेरा पास रोजगार नहीं है, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, आप लोग अपना रोजगार कीजिए। जब हम लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है नहीं ये लोग अतिक्रमण नहीं है, ये लोग अपना रोजगार करके खा रहा है, ये लोग का कोऑपरेट करके इन लोग को जगह दीजिए। तो यहाँ का नगर निगम में क्या है, अपना कमीशन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कभी कभी आ रहा है 2-4 को लड़का आ रहा है नगर निगम से, आज सफाई के लिए पैसा दीजिए, आज उसके लिए पैसा दीजिए। ठीक है, हम लोग फिर भी पैसा दे रहे हैं। अब अगर हम लोग अतिक्रमण है तब हम लोग तो पैसा काहे ले रहे हैं? हम लोग तो पैसा दे रहे हैं, मगर आप तो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ केहनूर मैदान में आप तो बना दिए वेंडिंग जोन, वहाँ तक कोई कस्टमर नहीं जा रहा। अपना जो पूंजी जो सामान है वो भी सर रहा है और अपना पूंजी हम लोग अपना खा रहे हैं। आज देखिए मेरा मुद्दा वही है सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। आदमी आतंकी क्यों बनता है जब इसका पेट रोता है? आज कश्मीर में पत्थर क्यों चल रहा था? वहाँ रोजगार नहीं था। आतंकवाद क्यों पैदा हो रहा था? वहाँ रोजगार नहीं है। इसीलिए आज कश्मीर में आतंकवाद और पत्थर चल रहा था रोजगार के लिए। देखिए आज वहाँ डेवलप हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पत्थर भी फेंकना बंद हो गया। जब किसी का रोजगार जाएगा, धनबाद का जो जितना जनता फुटपाथ दुकानदार है उसका पेट का रोजी जाएगा, तो वो भी तो आतंकवाद बनेगा, वो भी तो पत्थरबाज बनेगा। तो आप जब रोजगार नहीं दे सकते तो किसी का रोजगार गंवाने का आपका अधिकार नहीं है। अगर रोजगार दे सकते तो रोजगार दीजिए और नहीं तो मत दीजिए। अरे ये नहीं आप बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन गए हैं, आप करोड़ों रुपया डोनेशन दे के धनबाद में आइएगा, धनबाद को लूट के जाइएगा, धनबाद का जनता का पैसा लूट के जाइएगा। जब केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, नहीं धनबाद गरीब झारखंड के लिए कुछ काम होना चाहिए, क्यों नहीं काम हो रहा है? क्यों नहीं काम हो रहा? मेरा वही कहना है, नगर निगम से, सरकार से भी या राज्य सरकार से करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। किसी का घर में 500 करोड़, किसी का अलमारी में 700 करोड़, तो पैसा किसका है? वो सरकार का है। वोट दिए हैं हम लोग, आपको खड़ा किए हैं, वो हमारा पैसा है। हमारा पैसा आप लोग अपना बाल बच्चा को लेके विदेश में पढ़ा रहे, BMW कार में घूम रहे हैं, जेड सुविधा आप लोग ले रहे हैं, तो गरीब जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग बुर्बक है? इसीलिए अब इस बार इलेक्शन में कोई भी सांसद या विधायक हम लोग का मोहल्ला में आएगा, वो लोग को जूता चप्पल का माला पहनाएंगे। जब आप लोग मेरे लिए कुछ काम नहीं कर सकते, आपको क्यों वोट दे हम लोग?
आप देखें कि जनता का आक्रोश किस ढंग से पनप रहा है। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और ये समस्या में ये लोग जूझ रहे हैं। जिस समस्या में ये लोग जूझ रहे हैं वहाँ पे नेता लोग अभी तक आए नहीं हैं। उन्हें पता है कि आएंगे तो शायद मुंह की खानी पड़ेगी। कारण ये है कि इनका समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। नगर निगम अपना ही चाल में चल रहे हैं। उनको शायद अपना ही चाल ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद कहीं ना कहीं एक गड़बड़ घोटाला है, एक टैगलाइन जुड़ा हुआ है यहाँ से और वहाँ से। गरीब जनता से उसको कोई मतलब नहीं है। फुटपाथ वाले हैं, लात मार के हटा दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल एक फिर आके खड़ा होता है कि ये भी भारत देश का ही नागरिक है। ये कहाँ जाएंगे? ये रोहिंग्या मुसलमान नहीं है या मतलब बर्मा देश से नहीं आए हैं कोई। ये स्वयं भारत देश के ही नागरिक हैं। तो इनका राइट तो बनता है। ठीक है, ये जगह में अगर प्रॉब्लम है तो आप इनको दूसरा जगह का व्यवस्था करवाइए। ऐसा जगह का व्यवस्था करवाइए जहाँ से ये रोजी रोजगार कर सके, ना कि ऐसा जगह दे दीजिए जहाँ से इनका कुछ होना ही नहीं है और आप अपना खाना पूर्ति किए। शायद उसमें घोटाला भी होगा। जब खाना पूर्ति होता है तो घोटाला होता है। बस इनका एक ही डिमांड है, पेट में आग लगी है, बोलेंगे हमारे आग को शांत कीजिए। क्योंकि मेरा नहीं, मेरे पीछे 5-6 बाल बच्चा भी है, घर परिवार भी है, उसको भी वही फुटपाथ दुकानदारी से मेरा घर द्वार चलता है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा चीज़। तो मुझ पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ये यहाँ के फुटपाथ दुकानदारों का कहना है। जायज़ है, गलत नहीं है, डिमांड बिल्कुल सही है। सरकार को इस पे सोचना ही होगा, नगर निगम को नरमी दिखानी होगी और इनको जल्द से जल्द ये व्यवस्था देना ही होगा। नहीं तो धीरे धीरे ये भीड़ कम है, ये भीड़ बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में परेशानी प्रशासन सरकार को ही आएगी। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।